हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग इस वक्त मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे आप मोबाइल पर देख रहे हो या लैपटॉप है, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, ज़्यादातर मेरे जो फॉलोवर है वो पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और यूएई, इस तरह के ये जो ममालिक है, इसी में से कमेंट आ जाते हैं। तो रीच भी मैं जब देख लेता हूं तो यह तक मेरी आवाज़ जो है वो पहुंच रही होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम्स ऑफ यंग जनरेशन। आज का जो जनरेशन है, आज का जो नौजवान है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। बट ये स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। इवन आई डोंट हैव एनी मास्टर डिग्री। मेरे पास कोई मास्टर की डिग्री भी नहीं है। लेकिन मैं जो डेली रूटीन से जो एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने महसूस किया है या सीखा है, वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले तो ये ज़रा सुन ले कि just one and single person can't have each and everything at the same time, because for example, if you are a wealthy person, you can't be a healthy person, and if you are a healthy person, you can't be wealthy। मतलब इसका क्या है कि at the same time एक ही बंदे के पास सब कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अगर आप वेल्थी, एक फाइनेंशियली आप अच्छे रिच पर्सन है, तो आप 90% ये श्योर है कि आप हेल्थी नहीं है। क्यों? वजह यह है कि हेल्थी लोग जो होते हैं, सॉरी, वेल्थी लोग जो होते हैं या रिच लोग जो होते हैं, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है फिज़िकली या मेंटली, तो उनकी सेहत ख़राब ही होगी। और अगर आप हेल्थी है, इफ़ यू आर अ हेल्थी पर्सन, इट मीन दैट कि आपने कुछ किया नहीं है, तो आपका जो पॉकेट है, वैलेट है, वो हमेशा खाली ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ समझ ले या द लॉ ऑफ नेचर समझ ले कि एट द सेम टाइम आप सारी चीज़ें आपके पास नहीं हो सकते। तो टॉपिक हमारा था द प्रॉब्लम ऑफ यंग जनरेशन। तो यंग जनरेशन जो है उसके कई मशहूर जुमले हैं। आज का जो नौजवान है, नौजवान से मतलब मेरा 15 से लेकर 50 तक जो ये लोग हैं, उनके मुंह से आप ये 2-3, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो एनालिसिस की है, जो जुमले या सेंटेंसेस इनके मुंह पर होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई एम अ वेरी बिजी मैन। दूसरा क्या कहते हैं, सारे लोग मतलबी है, ऑल और मीनफुल, कोई भी सच्चा आदमी नहीं है। आई डोंट नो कि ये मतलबी है कौन। जब हर किसी के मुंह से यही निकलता है कि सारे लोग मतलबी है, तो फिर ये सच्चा आदमी कौन है। थर्ड सबसे डेंजरस समझ ले, ज़्यादा डिप्रेस्ड करने वाला या साथ ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग जो होते हैं या डिप्रेशन का शिकार लोग जो होते हैं, वो ये जुमला ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि सबको डिलीट कर दो। सबको डिलीट कर दो का मतलब आसान है, यानी अलग थलग रहो, अकेले रहो, किसी से क्या है ताल्लुक़ ना बनाए रखना। तो ये क्या है, सबसे डेंजरस एक सेंटेंस है जो आज का नौजवान जो है वो इस्तेमाल करता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ये जुमला वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जो जिनको के पास जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं करते, कुछ भी काम उनके पास नहीं है। जब से सबसे ज़्यादा ये जुमला वही लोग इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब जिनकी जॉब है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो तो ठीक है, ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम क्या है उनके पास नहीं होगा। लेकिन ये जुमला इस्तेमाल कौन कर देते हैं कि वो फ़ुज़ूल ही बैठे रहते हैं, और उनका काम क्या होता है, सारा दिन मोबाइल के सामने लगे रहते हैं और
कहते ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरा सेंटेंस जो मैंने लिखा था कि सारे लोग मतलबी है। अब सारे लोग मतलबी है, इसका मतलब क्या है? ये भी जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, जो ज़्यादा गुस्सीले होते हैं या एंगर का शिकार होते हैं, वो लोग ये जुमला अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि सारे लोग मतलबी है। अब सारे लोग जब मतलबी है तो ये सच्चा आदमी कौन होगा? कौन ऐसा शख्स है जो क्या है सच्चा है, जिसे आप कहें कि ये वाकई इस बंदे के साथ बैठना चाहिए या इसके साथ बात करनी चाहिए या इस पर ट्रस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चा आदमी है, ये मीनफुल नहीं है। आखिर में मैं बता भी दूंगा कि आपको फिर करना क्या चाहिए, जिस तरह ये सेंटेंसेस अगर आपके जहन में आ रहे हैं। थर्ड वन जो है, सबको डिलीट कर दो का क्या मतलब है? ये तीनों सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, मैं आपको ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि आप जो है ये सेंटेंस जो इस्तेमाल करते हैं, ये चंद सालों बाद आप ख़ुद ये एडमिट करेंगे कि यस आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था। अब तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कुछ वो 10 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है, आप ये ख़ुद एडमिट करेंगे कि यस आई वाज रॉन्ग। अच्छा, ये थर्ड वन जो है, जो कहते हैं कि सबको डिलीट कर दो, यानी किसी से भी राबता मत रखना। अगर आपको कामयाब होना है तो सबको क्या है, डिलीट करना होगा। तो आई डोंट नो कि अगर आपको यही करना है तो फिर कामयाबी क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? एक अच्छी पोस्ट ऑन करेंगे, या बहुत ज़्यादा कि आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी, या दूसरे वर्ड्स में क्या कहेंगे कि आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। जब आप पैसा कमा लेंगे फिर क्या कहेंगे कि मैं अलग तलग हूँ, अब इस पैसे का करूँगा क्या? ठीक है, तो अच्छा, ये तीनों सेंटेंसेस थोड़ी बहुत आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये तीनों सेंटेंसेस जो है, ये आप अब तो आप बोल रहे हैं आपकी एज 15 है, 30 है, 25 है या 40 है, लेकिन ज़्यादातर ये जुमले जो है 15 से लेकर 30 या 35 एज के लोग जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि छोटा बच्चा जो होता है, जिसकी एज 5 से लेकर 13 या 12 तक होती है, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। क्योंकि मेरे घर में ये जो मेरे फादर है, अंकल है, जो ब्रदर है मेरे, वो मुझे खेलने नहीं देते, मैं बाहर अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है वगैरह, तो मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। अब जो ही ये बच्चा, क्योंकि आपने आई एम श्योर कि आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एज तो 12 से ज़्यादा है। क्योंकि 10 तक यानी 10 या 11 साल की जिसकी एज है, उसके ज़्यादातर लोग क्या है, ये मोबाइल से उन्हें दूर रखते हैं। तो ये तो श्योर है कि आप इस बचपन से आप गुज़र रहे हैं। अब आप में से 80% लोग जो है वो यही चाहते हैं कि अगर मैं छोटा होता तो अच्छा होता, घर में रहता, सब मेरा ख़्याल रखते, मुझे कमाना नहीं पड़ता, मुझे काम करना नहीं पड़ता। तो आपकी वो सोच जो थी वह अब टाइम के साथ चेंज हो गई। ठीक है। थर्ड, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी एज जब 16 से आगे चले जाए, वहाँ आपकी रिटायरमेंट भी होती है, जो आप जॉब कर रहे होते हैं वो भी, यानी कमाने का दौर जो है वो 60 से तकरीबन अब आगे जब जाएंगे तो आपका वो कमाने का, क्योंकि आपके बच्चे या आपके बेटे हैं या आपके पोते हैं वो कमाने लगते हैं, या आपके अगर छोटे भाई है, ब्रदर्स है, वो कमाने लगते हैं, तो आपको क्या है, एक तरह से रिटायरमेंट मिल जाती है। एक मशहूर प्रोवर्ब है, कहते हैं कि ये बूढ़े लोग जो है, इन्हें मौत नहीं, इन्हें तन्हाई मार देती है। यानी वो इतने तन्हा हो जाते हैं कि वो फिर उनके पास किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि उसके साथ बैठे, और वो सारा दिन यही सोचते हैं कि ये मेरा छोटा भाई, ये मेरा बच्चा या मेरा पोता, ये मेरे साथ
बैठता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि फिर उनका यही क्या है, एक एम होता है, मकसद उनका यही होता है कि मैं फ्यूचर बना लूँ, कुछ कमा लूँ, कुछ कर लूँ। जॉब्स करते हैं, कहीं फॉरेनर में चले जाते हैं, मुख्तलिफ नौकरियाँ कर लेते हैं, तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता। तो अगर आपकी एज अब 15 की है, तो 60 तक अगर आप ज़िंदा रहे तो 50 या 60 या इवन 40 की एज में भी आपकी ये सोच जो है ये तब्दील हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपका जो कंसेप्ट है या आपका जो नज़रिया है, आप खुद ही ये एडमिट करेंगे कि आई वाज रॉन्ग। या अगर आपकी एज 60 से अबव है तो आप सोच रहे होंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे कि वाकई मैंने भी इस तरह किया था, तो अब क्या है, मुझे वो मेरे जो नज़रियात थे या मेरी जो सोच थी वो क्या है, गलत थी। तो कंक्लूजन इसका क्या होगा? कंक्लूजन इसका ये होगा कि ओवर थिंकिंग जो है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो इमेजिनेशंस होती है, इमेजिनेशन स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव इमेजिनेशन या ओवर थिंकिंग जो है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपको ही पहुंचेगा, क्योंकि आपकी सोच जो है या आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपके दिमाग के अंदर रहता है। आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर आपको करना क्या चाहिए? करना आपको ये चाहिए कि वो कहते हैं ना कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक क्या है ये अल्लाह जो है साबिरीन के साथ है। तो आपको दूसरा क्या है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी आप है, ये नहीं करना चाहिए कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, अब जब पैसे आ जाएंगे फिर आपके अलग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अगर आपके पास थोड़े हैं तो आप कहेंगे कि ज़्यादा हो जाए, अब बहुत ज़्यादा हो गए तो आप ये सोचेंगे कि अब इसका क्या करना है। फिर आप ये कहेंगे कि मेरा तो कोई वारिस नहीं है, एटसेट्रा। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल क्या है लाइफ रूटीन रखनी है, नॉर्मल लाइफ आपने क्या है अपनानी है, जिसके साथ अगर आप अच्छा कर सकते हैं कर लो, अगर नहीं कर सकते तो नेगेटिव थिंकिंग आपने क्या है नहीं करनी। तो इससे होगा क्या, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब है, वो भी ज़्यादातर क्या है मेडिकली हम बीमार नहीं होते, मेंटली हम क्या है बीमार होते हैं। हमारी ओवर थिंकिंग जो है वो हमारे पूरी बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है उस पर इफ़ेक्ट करता है और उसे क्या है ख़राब कर देता है। तो होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। बस इतना सी थोड़ा सा मेरा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था या जो मैंने महसूस किया था वही आपके साथ शेयर किया। कमेंट में ज़रूर बता देना कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग।